नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थी जैसा मैंने पिछले 3 लाइव टेलीकास्ट के अंदर बताया था और सभी लोगों को चेतावनी भी दी थी। तो अगस्त हो जाओ सावधान, 60 दिन है महासंग्राम। ये एक ऐसा टाइटल है जो देखने में और सुनने में बड़ा ही भयानक लगता है, लेकिन हकीकत में जो खेल 28 जुलाई से शुरू हुआ है प्रकृति का, वो आने वाले समय के उन 60 दिनों को दिखाएगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन जो राज्य बता रहा हूँ, जो पास्ट वाली वीडियोस के अंदर बता रखे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक और पैनिक सिचुएशंस क्रिएट होंगी और उसमें बड़ा डिजास्टर, बड़ा नेचुरल क्लेमिटीज़, बड़ा डिस्ट्रक्शंस और इस प्रकार से गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी कि आने वाले टाइम के अंदर शायद हो सकता है बड़ी, ये कहिए कि रैलियाँ, बड़ा सिविल वॉर, बड़ी लोगों की एक भारी जमघट का इकट्ठा होना, ये आने वाले टाइम के अंदर दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो जिस स्टेट के अंदर रह रहे हैं उन स्टेट वालों को ये चेतावनी है, तो प्लीज़ बच के रहिए। आने वाले टाइम के अंदर ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस है। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा, प्रभु कृष्णा से यही कहूँगा कि ये प्रिडिक्शन झूठी साबित हो जाए। अगर प्रिडिक्शन सच्ची हुई तो बहुत जगहों के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। कुछ स्टेट के मैंने पहले भी नाम दिए थे, जैसे जयपुर, राजस्थान और कर्नाटका का बताया था। तो आज वहाँ पे आप देखिए कि छोटी सी बारिश ने कितना बड़ा तबाही मचाई। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई हैं, भारतीय ब्लॉगर के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है। और इस टेलीग्राम ग्रुप को आप लोगों ने जैसे बोला जिस दिन लाइव टेलीकास्ट में, उसी दिन क्रिएट किया। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ जाइए। नंबर वही है 9634566899, भारतीय ब्लॉगर के नाम से है। सर्च करोगे पब्लिक ग्रुप है, मिल जाएगा। तो जुड़िए। अब स्टार्ट करते हैं प्रिडिक्शंस को। तो बड़ी राहु और केतु का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होने के बाद में भूकंप और सुनामी और चक्रवात, जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये जल प्रलय, ये भारी जल जमघट का ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस दिखाते हैं जो कि किसी मास डिस्ट्रक्शन की ओर इशारा कर रही है। और ये मास डिस्ट्रक्शंस हो सकता है कि कर्नाटका, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और साउथ के लिए बड़े क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन का काम करे। ये नेचुरल कैलेमिटीज़ इतनी ज़्यादा पेनफुल और पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं जो कि अब आने वाले 60 दिनों के अंदर भविष्य निर्धारण का कार्य करेंगी। मतलब ये 60 डेज जो ये मैंने जगह बताई, इनके ऊपर नेचुरल मतलब प्रकृति रिलेटेड प्रलय की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ चुकी हैं। प्रकृति के रिलेटिवली ऑलरेडी बताया था, मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और पचमढ़ी और कई, मतलब मेरे को पूर्ण रूप से तो जिलों के नाम भी याद नहीं आ रहे, उनके बारे में बताया था। वहाँ पे भयानक वर्षा के कारण बहुत बड़ा जल भराव हुआ। जयपुर के अंदर बहुत बड़ा जल भराव हुआ, राजस्थान के अंदर, जिसमें जयपुर के कई जगहों के ऊपर ये दिखाई दी। अजमेर के अंदर ये जगह दिखाई दी। अब अगर हम बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेर में भी ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर ऑलरेडी इतनी भारी बारिश हो रही है, इतनी बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जो आप लोगों ने जुलाई का महीना देखा था वो तो एक बाल्य रूप था, मतलब बच्चा था। और अब अगस्त महाप्रलय लेके आएगा। अगस्त के अंदर इतनी बड़ी संभावनाएं दिखाई देंगी जो प्रिडिक्शंस को तो मैं अगर रख भी दूं, और अगर मैं इस मामले में भविष्य मालिका को लेके आऊं तो ऑलरेडी बोला हुआ है भविष्य मालिका के अंदर कि 2 महीने जहां पे एक साथ पड़ेंगे वहां पे जल के कारण बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होगी। मैं इस प्रिडिक्शंस में भविष्य मालिका को जोड़ नहीं रहा हूं, मगर एक लाइन के अंदर ये छोटी सी बात मैंने आप लोगों को बताई है। तो आने वाली संभावनाएं जिसको कॉम्प्लिकेशंस कह रहे हैं, वो ऐसी क्राइसिस क्रिएट कर सकती हैं,
ऐसी समस्या क्रिएट कर सकती है जो साउथ के अंदर, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, साउथ के अंदर बड़ी गतिविधियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी गतिविधियां गृह युद्ध की स्थिति, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, और ये गतिविधियां किसी और कारण से नहीं होंगी, ये राष्ट्रीय राजमंडल के कारण होंगी, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के कारण ये गतिविधियां क्रिएट हो सकती हैं। तो किसी भी ऐसे पॉलिटिकल फंडों में कोई अगर वहाँ पे जलूस निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, तो उसमें एकत्रित होने की बजाय आप लोग अपने आप को सावधानी पूर्वक घर में सुरक्षित रखें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस का टाइम है। राहु और केतु का राशि परिवर्तन नहीं होगा जब तक मंगल अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेंगे, तो ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता ही जाएगा और ये कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ चाइना की, तो चाइना के अंदर बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो सकती है, न्यूज़ में आप लोगों को सुनने को मिल सकता है। अमेरिका के अंदर भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बड़े चक्रवात, जलीय चक्रवात की संभावनाएं बढ़ रही है, और ये जलीय चक्रवात आने वाले टाइम के अंदर ऐसी सिचुएशंस, ऐसी पैनिक सिचुएशन अमेरिका के लिए क्रिएट कर देंगे जो कि वहाँ की सरकार उस बात को संभाल भी नहीं पाएंगी, और इस सिचुएशन से निकले कैसे इस बात को समझ भी नहीं पाएंगी। तो भूकंपों का सिलसिला अभी मैंने बताया था, इकट्ठे 4-5 भूकंपों के बारे में, वो आए और अभी भी वो दिखाई दे रहा है। कुछ डेट्स हैं जो पास्ट की वीडियो में जाके बता रखी हैं, जो कि 17 जुलाई से 28 अगस्त वाली वीडियो का टाइटल है, उसमें जाके देखिए। आप लोगों को एक एक डेट मैंने पूरी डिस्क्राइब करके समझा रखी है। अब वही दोबारे से भूकंप की रेगुलेशंस, वही सिलसिला दोबारे स्टार्ट होएगा। एक बड़ा भूकंप आप लोगों को झटके महसूस हो सकते हैं भारत के अंदर, और उसके बाद में छोटे छोटे भूकंपों के कई झटके महसूस होंगे, और ये कई झटके किसी जगह के ऊपर पैनिक सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को बताई। नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर भयंकर बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ग्रह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि जो एक ऐसे बड़े विद्युत संवाद को, ये कहिए बिजली के खतरे को महसूस करा रही है कि जहाँ पे आपूर्ति दिखाई दे रही है बिजली की, तो बिजली की आपूर्ति अगर होती है तो वो किसी ना किसी बांध के टूटने के कारण या किसी बांध के बंद होने के कारण ये समस्या क्रिएट होती हुई नॉर्थ की डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। हिमाचल के अंदर सिचुएशन अभी भी पैनिक बनी हुई है, और अगस्त का पूरा महीना सिचुएशन से भरा हुआ हो सकता है। हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों के बारे में भी मैंने ये बातें बता दी आप लोगों को। हरियाणा में बारिश होएगी तो ऐसी होएगी कि एकदम से बहुत बड़ा जल भराव हो जाए, और नहीं होगी तो पूरा सूखा रहेगा, और सूखा इतनी भयंकर गर्मी होगी, इतनी ज़्यादा उमस होगी, लोगों को श्वास की बीमारी क्रिएट करा सकती है। मतलब लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। ऐसा टाइम आ रहा है जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनमें बीपी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आने वाले 60 दिन के अंदर सत्य साबित होंगी। 99.9% तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन सत्य साबित होती है, लेकिन मैं दिल से उम्मीद करूंगा कि ये प्रिडिक्शन सत्य साबित ना हो, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो साउथ के लिए जो मुझे ये टाइम दिखाई दे रहा है, जिसमें सिविल वॉर, गृह युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, बड़ा मास डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, जो ये मास डिस्ट्रक्शन की स्थिति है वो ऐसी है कि क्लाइमेट के कारण तो होएगी, लेकिन बड़े भीड़ के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। तो प्लीज़ बच के रहिए। जहाँ पे अभी चुनाव हुए हैं, जिस राज्य में अभी चुनाव हुए हैं, उसके लिए भी ये बात बता सकता हूँ कि हो सकता है कि बड़ी चुनावों के बाद में आपको कोई पॉलिटिकल ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आए जो पूरे रूप से चुनाव की प्रक्रिया को बदल के रख दे। मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव दोबारे से हो सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली 2 वीडियोस 7 दिन अंधकार में कैसे बचेंगे, क्या क्या हो सकता है, कब होगा, क्या क्या घटित होगा, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। किस प्रकार से कलयुग की गणना स्टार्ट हुई है और किस प्रकार से कलयुग की गणना को पाखंडी लोगों ने या ये कहिए अल्प ज्ञानी लोगों ने बदल के रख दिया है, केवल और केवल अपने महत्व के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलूंगा आपसे फिर इसी चैनल के ऊपर। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन नहीं किया है
प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही है जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल पाते, तो लोगों को पता लगता है। भारतीय ब्लॉगर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, नंबर मैंने बता दिया है, सभी लोग जुड़िए। और आपस में जुड़ने से हम लोगों को भी बहुत सारी, ये कहिए कि स्थितियों के बारे में जानकारी मिल पाती है, घटनाओं के बारे में जानकारी मिल पाती है।